अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। हक़ाइक़ टीवी में आपका मेज़बान एहसान बटालवी और हमारे साथ आज पीपल्स पार्टी के बुनियादी कारकुनों और इंतहाई अहम वर्कर जनाब सेठ बशीर साहब, जो साबिक़ जनरल सेक्रेटरी हैं PPP लाहौर के और फाइनेंस सेक्रेटरी PPP लाहौर के रहे और MRD लाहौर के सदर भी रहे। बहुत सी चीज़ें, बहुत से दुख अपने बहुत से जो मौजूदा हालात के मुताबिक अपनी पेरेंट पार्टी, मदर पार्टी जिसे कहा जाता है, उससे कुछ गिले शिकवे भी, कुछ शायद अच्छाइयाँ भी हों। हम इससे जानना चाहेंगे कि आज पार्टी सेठ साहब जी पाकिस्तान के हमने तो वो सीन देखे हुए हैं भुट्टो साहब के दौर में कि खैबर से लेके कराची तक सिर्फ एक नाम था, वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी और पीपल्स पार्टी। आज वो गुम हो चुकी। आज वो नाअहल लोग, नालायक लोग और रांदा दरगाह लोग आगे आने में कामयाब हो गए हैं, जिन्होंने ना तो कोई वर्कर के लिए काम किया, ना वर्कर उनके लिए काम करते हैं। तो आप हमें बताएंगे इस जवाल की कोई वजह और इसकी कोई बेहतरी की सूरत दोबारा, कि ये एक कौमी, सही मानों में कौमी पार्टी थी जी, आज ये महदूद हो गया सिर्फ एक अंदरून सिंध तक, क्योंकि कराची में भी इनकी कोई सीट नहीं। और अगर कहा जाए तो ये अपनी जो अहमियत, हैसियत सारी खो चुके हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप इसके बुनियादी कारकुन हैं, आप एक कह लें, आप इसका दर्द महसूस करते हैं, आपको पता है कि ये कहाँ से मार खाई। हमें वो बताएं, तारीख, मतलब एक पीपल्स पार्टी की तारीख बताएं, जवाल से लेके नीचे चलते जाएं, अब अरूज से जवाल तक आप आ जाएं, चले किस्सा कर लें। जी वो बताइए सर। बात ये है कि एक छोटा सा मैं शेर में आपको बात बता दूं। मौत बिरसी अस्सियां अरबों खरबों खा गई, इलाकाई बलाएं थी असेंबलियों में आ गई। सर वो लोग जिनका पीपल पार्टी की किसी कंट्रीब्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं था, वो लोग इन्होंने मुसल्लत कर दिए पीपल पार्टी के ऊपर। पंजाब का प्रेसिडेंट कमर जमा कहरा, जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जमात इस्लामी का रुकन था, वो उसको पीपल पार्टी का पंजाब का सदर बना दिया। जो छोटा सा एक रसाला निकालता था, जदोजहद चौधरी मंजूर, कोई कंट्रीब्यूशन उसकी, कभी उसका नाम नहीं सुना था। 15-20 साल की सियासी माहौल में उसको सेक्रेटरी जनरल बना दिया। लाहौर का प्रेसिडेंट एक बिजली चोर को बना दिया, जो बदनाम जमाना अजीजुर्रहमान चंद। तो ऐसे लोगों से आप सरवाइव करेंगे? ये लोग पार्टी की खिदमत करेंगे? ये पार्टी का मोराल अप करेंगे? उन्होंने अपनी पसंद के लोग आगे ले आए, जो असली जाले थे उनको दीवार के साथ लगा दिया, उनके साथ इंतकामी कार्रवाई की। आप यकीन करें कि 20 आदमी आग लगा के शहीद हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो। 20 आदमी फांसी के ऊपर चढ़े। आज तक कोई आदमी कभी उनके घर नहीं गया, कभी उनको कोई डोनेशन नहीं दे गया, कभी किसी ने उनकी बरसी नहीं मनाई। और जहाँ ये हालात हों, वहाँ पार्टी तो लाहौर में तकरीबन पंजाब में सारी ख़त्म हो चुकी है। अगर कमर जमा सेठ साहब, अगर मुझे याद दें तो ख़त्म कहाँ हुई है? 4 अरब रुपए के घर में आपका शहजादा रहता है, शहजादे का बाप भी आता तो वहीं रहता है, जो गिफ्ट के तौर पे दिया गया। और गिफ्ट किसने दिया, क्यों दिया, ये भी एक तारीख है। आपसे किसी वक्त उस पर भी रोशनी डलवाएंगे सर। वो तो ये जो प्रॉपर्टी डीलरों की पीपल पार्टी में एंट्री हुई है, ये भी एक खोखर भी है, वो वहाँ का इस्लामाबाद का। इस किस्म के जो लोग हैं, ये आएंगे तो फिर यही हाल होगा ना। जरदारी साहब कहते हैं जी 11-12 साल जेल में रहे, चलो रहे, 5-6 साल सदर में चलो रहे। आप कहते हैं पार्टी का ये लोग क्यों आए? हाँ। लाने वाले कौन है? यही बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप है पीपल पार्टी में। और ये पसंद और नापसंद की बात करते हैं, असली जाले इन्होंने नुकरे लगा दिए हैं। ये 2 साल के बाद भी इलेक्शन होंगे, 3 साल के बाद भी इलेक्शन होंगे, रिजल्ट यही आएगा। पीपल पार्टी को जहाँ
3-4 लाख का हल्का होता है, 1500 वोट मिलता है। इनको शर्म नहीं आती? ये फिर ओहदों के साथ चिपके हुए हैं। और जरदारी साहब, पहले ज़माने में तो लोग, बादशाह तो मुल्क के थे, अपना हुलिया बदल के फ़कीरों का अवाम में जाते थे उनके रियाया का हाल जानने के लिए। अब तो मीडिया आज़ाद है, इनको पता नहीं चलता असली कौन है नकली कौन है, और ये को रिजल्ट ही नहीं देते। वो बीमार हो गए घर बैठे हुए हैं, बलावल को भेजा हुआ बच्चा है, उसको किसी बात का पता नहीं है। वो इधर आता है लाहौर से 20 मील दूर, जहाँ लाहौर ख़त्म होता है, वहाँ आके लिमिटेड लोगों के साथ मिलके, जब एक बार आता है तो उन लोगों के साथ मिलता है, जब दोबारा आता है तो उन लोगों के साथ, तीसरी बात है उन लोगों के पास आता है, या जहाँ पे कमर दमा कहरा ले जाए वहाँ पे जाते हैं। ये हालात रहे तो पार्टी का तो जनाजा निकल रहा है। ये तो जेन्युइन कुर्बानी देने वाले कारकुनों की पार्टी है। ये कमर दमा कहरे की भी हो तो घंटा भी कभी अंदर नहीं रहा, उसका तो मैंने कभी नाम नहीं सुना था। ये कहरे पूरे कहरे मेरे टहरे कहाँ से आ गए? इन्होंने बेड़ा गर्क कर दे। खुदा के वास्ते जरदारी साहब, अगर आपने पार्टी चलानी है, बिलावल साहब अगर आपने पार्टी चलानी है तो इनकी छुट्टी करा दें, जेन्युइन बंदों को आगे ले आए। वो भट्टोइज्म को अच्छी तरीके से जानते हैं, हम मौलाना फजल रहमान को भी जानते हैं, हम नवाज शरीफ को भी जानते हैं। ये ज़ियाउल हक की दूसरी तस्वीरें हैं। इन्होंने उन भट्टो साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म किया, मूवमेंट चला के। भट्टो साहब जीते हुए थे, इलेक्शन जेन्युइन जीते हुए थे, उनको कुत्ता कुत्ता करके इन खबीसों ने, इन जलील इंसानों ने, गैर मुल्की एड के बलबोते पे इन्होंने जुल्फ़िकार अली भट्टो की पहले हुकूमत को ख़त्म किया, फिर उसके ऊपर 302 का मुकदमा बनवाया, और फिर 1.5 साल तक, जब तक भट्टो साहब का ट्रायल होता रहा, जब तक उनको फांसी का हुक्म नहीं हुआ, जब तक उनको तख्तादार पर नहीं लटका दिया गया, इन लोगों को चैन नहीं आया। आप उन लोगों के साथ बैठ गए हैं और बिलावल कह रहा है कि नवाज शरीफ को रहा करो। वो तो ज़ियाउल हक का चेला और हमारे कारकुनों का कातिल है। ऐसे लोग अगर आप इन फजल रहमान के साथ खड़े होंगे, अगर खड़े होंगे, जाओ लॉन्ग मार्च तुम्हारा फलाप होगा, जितने मर्जी लॉन्ग मार्च कर लो। कारकुनों को, असली जाले कारकुनों को जहां जहां भी हैं, जिस जिले में भी हैं, उनको तंजीमों में ले अगर पार्टी बचाना चाहते हो, वरना हम कोई बड़ा इकदाम करेंगे। हम बरकी साहब के भी उस बात को सपोर्ट करते हैं, हम उस कारकुन की, हर कारकुन की बात को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल बरकी साहब ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक निशानदेही की उन्होंने, मैं भी वही बात कर रहा हूं। ये पूरी बगावत होगी पीपल पार्टी में। जरदारी साहब पहुंच कर नून लें, कारकुनों को आगे लाएं, जैली बीमार ना बने। खुदा के वास्ते कारकुनों को आगे लाएं या इलेक्शन करा दें पार्टी में। डिक्टेटरशिप हमें नहीं काबिल कबूल, हमने ज़ियाउल हक को नहीं माना था। आप क्या चीज है? अरबों रुपया आपके पास है, खर्च क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं। और यार, कभी किसी कारकुन के घर जाके कभी 2, 4, 5 लाख रुपया दिया जो शहीद हुआ है? कभी भी नहीं दिया। अगर दिया तो बताओ, सिर्फ तसल्लियां दे के आते हैं आप। आपका ये कमर जमा कह रहा भी, और आप भी खुदा का वास्ता होश के नहून ले, वरना बगावत होगी पीपल पार्टी के अंदर। बहुत बड़ी बगावत हो चुकी है और आइंदा भी होगी, हम करेंगे। सेठ साहब, आपके नाम के साथ सेठ जरूर लगता है, लेकिन हमें पता है कि आप बुनियादी तौर पे एक वर्कर हैं। फ्रॉम डे वन वर्कर से ही आपने राइज किया और आज भी वर्कर हैं जी। लेकिन आप जो ये कहते हैं कि वर्कर को जाके पैसे दें, आप चाहते हैं कि वो जिन्होंने लूट मार करके पैसा प्रॉपर्टियाँ बाहर बना ली हैं, वो अपने उस लूट मार में से आपको हिस्सेदार बना लें? नहीं, कब बनाएंगे वो? नहीं, वो बनाए सर। वो ये इतने कंजूस और इतने मुनाफिक लोग हैं जो इन्होंने अगली सीटों लाइनों में बिठाए हुए हैं। और जब बारी आती है ना, टिकटों की बारी आती है, अब सेनेट का इलेक्शन होना है, इन्होंने उसको टिकट देना है जिससे 10 करोड़ रुपया लेना है, 20 करोड़ रुपया लेना है, उसको टिकट देंगे, उसको सेनेटर मुंतखब करेंगे। ये किसी गरीब कारकुन की बारी नहीं आएगी। सिर्फ भुट्टो का नाम लेते हैं, जी भुट्टो, सिर्फ इसलिए लेते हैं कि लोग हमारे गरीब कारकुनों को भुट्टो के नाम पे कुछ कर दें और लूट मार सारी आप खुद करके ले जाएं। अब बहुत बड़ी बंदर बाट होगी ये सेनेटर के इलेक्शन में भी। सेठ बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपने जिसे कहते हैं दिल के फफोले वो लोगों के सामने रखती है ताकि लोग उसका ऑपरेशन करें और लोगों को पता हो कि पार्टी के दर्दमंद कारकुन आज भी वही तड़प, वही तकलीफ महसूस करते हैं जो भुट्टो साहब के दौर में थी। लेकिन वो कारकुन हैं कहाँ? वो आप जैसे लोगों के रूप में गुम हो चुके। आप हो गए, नूर मोहम्मद कसूरी साहब हो गए, इससे 2-4 दोस्त, बरकी साहब हो गए, बेशुमार दोस्त जो आपके उसी लेवल के दोस्त थे और आज भी
वही फलसफा लेके चल रहे हैं, लेकिन जो आपके लीडरान, जिसे आपने खुद लीडर बना दिया, खुद लीडर मान लिया, जब वही पाकिस्तान के हमदर्द नहीं, पार्टी के हमदर्द नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं? सोचें और फिर सोचें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। अल्लाह हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।